हेलो बच्चों, तो आज हम लोग कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी आप थोड़ा सा समझेंगे कि कंटिन्यूटी है क्या। कोई भी फंक्शंस का ग्राफ यदि एक जगह से दूसरे जगह बिना पेन उठाए ड्रॉ हो जाए तो आप उसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूटी बोलेंगे। जैसे माना कि y इज इक्वल टू अपने पास sin x है, तो sin x का ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है। ये आपको इन्फिनिटी, ये आपको माइनस इन्फिनिटी तक जाता है। ये 0 है, ये पाई है, ये 2 पाई है, ये 3 पाई है। तो आप इस ग्राफ में क्या देख रहे हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक क्या होता है, डायरेक्ट बिना पेन उठाए एक जगह से दूसरे जगह चला गया। तो आप इसको समझ गए कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है। लेकिन मैथमेटिक्स की भाषा में आप कैसे समझेंगे कि ये कंटिन्यूअस है ना। तो उसके लिए कुछ रूल है, कुछ फॉर्मूला है। और कंटिन्यूटी जो होता है वो हमेशा सस्पिशियस पॉइंट पे चेक किया जाता है। जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू कोई fx, मेरे पास दूसरा ग्राफ है इस तरीके से। तो यहाँ से ये इनिशियल पॉइंट है और ये क्या है, फाइनल पॉइंट है b। तो यहाँ से यहाँ तक मेरा जो ड्रॉ हुआ है ग्राफ, तो बिना पेन उठाए ड्रॉ हो गया। इसका मतलब ये क्या दिख गया, तो y इज इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस हो गया। तो अब आपको करना क्या है, जैसे आप देख लीजिए कि हमने एक दूसरा ग्राफ ड्रॉ किया, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, एक सेकेंड के लिए यहाँ रुका, फिर ऐसे ग्राफ गया। तो इस ग्राफ को आपको दिखने से ये पता चल रहा है कि ये इस फंक्शंस का जो ग्राफ है ये कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यूअस हो सकता है। तो एक ऐसा पॉइंट है जो पॉइंट हम इंडिकेट करते हैं, वहाँ ऐसा लग रहा है कि इस पॉइंट पे ये फंक्शंस क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पिशियस पॉइंट, सस्पिशियस पॉइंट। और हमें हमेशा कंटिन्यूटी चेक करना है सस्पिशियस पॉइंट पे। तो उसका कुछ फॉर्मूला है, कुछ रिजल्ट है। उस रिजल्ट के तहत हम लोग चेक करेंगे कि कैसे कंटिन्यूअस ज्ञात करना है। तो माना कि सपोज डैट हम लोग एक यहाँ से कंसीडर करेंगे कि सस्पिशियस पॉइंट कैसे निकालेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो सपोज डैट ये मेरा कोई फंक्शन है और मुझे इस पर शक हो रहा है, ये पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए पर। तो ये जो मेरा ए पॉइंट है ये मेरा सस्पिशियस पॉइंट है, यहाँ पे डॉटफुल पॉइंट है। यहाँ के बाद क्या होगा, ये किधर जाएगा ये कहना मुश्किल है, इसीलिए हम लोग इस पर चेक करेंगे। तो जैसे ही चेक करेंगे तो उसका एक फॉर्मूला आता है कि इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इज कंटिन्यूअस देन लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, जिसको हम vf लिखते हैं। अब आपको एक बात याद रखना होगा, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट मैंने पढ़ाया था 11th में। उसमें क्या होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होता है ना। तो वो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड कैसे कंसीडर करते हैं यहाँ समझेंगे। ये मेरा सस्पिशियस पॉइंट है और ये जैसे ही सस्पिशियस पॉइंट है तो ए से थोड़ा ज़्यादा, जिसको हम लोग ए प्लस लिखेंगे, ए से थोड़ा ज़्यादा जिसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए प्लस। तो ये राइट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा और ए माइनस ये आपका लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करेगा, ए से थोड़ा कम। तो ए प्लस का मतलब हो गया ए से थोड़ा ज़्यादा, ए माइनस का मतलब हो गया ए से थोड़ा कम। लेकिन ए प्लस वाला राइट हैंड साइड को डिफाइन करेगा, ए माइनस वाला लेफ्ट हैंड साइड को डिफाइन करेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस टेंस वैल्यू को लेकर के लेफ्ट हैंड की वैल्यू निकालेंगे और राइट हैंड की वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस निकालेंगे। अगर ये तीनों इक्वल्स हो गया तो हम क्या समझेंगे कि फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूअस है। इसमें आप चाहें तो दो तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, पहला ग्राफ की मेथड से और दूसरा मैं मैथमेटिक्स मेथड बता रहा हूं जिसके हेल्प से आप किसी फंक्शंस के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस है। खासकर जेईई में क्या होता है, ग्राफ बेसिस पर ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। 12th में फंडामेंटल मैथमेटिक्स रूल से बनते हैं। तो पहले हम फंडामेंटल मैथमेटिक्स रूल्स आपको बताते हैं जिसके थ्रू आप क्या करेंगे, कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो ये क्या है, अपने को चेक करना है एट एक्स इज इक्वल टू ए पर, ए इज अ सस्पिशियस पॉइंट। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एफ ए माइनस एफ ए प्लस और एफ ए।
ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ये राइट हैंड साइड की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शन है इस सस्पिशियस पॉइंट पे। इसमें आप इसका दूसरा फॉर्मूला फंडामेंटल क्वेश्चन हम इससे बनाएंगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस के लिए आप उसको लिमिट लगा दें। हो सकता है क्या, कभी कभी फंक्शंस डिफाइन नहीं होते रहता है, तो डिफाइन नहीं होता है तो उसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, लिमिट के थ्रू। क्योंकि आपको मैंने लिमिट में पढ़ाया है, कोई भी फंक्शन यदि अनडिफाइन है तो उसको डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ता है, लिमिट लगाना पड़ता है। तो हम लोग क्या करते हैं, फंक्शंस के अंदर लिमिट लगाते हैं। लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, फिर ये वैल्यू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। अब देखना इस फॉर्मूले और इस फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं, ये यदि डिफाइन हो जाएगा, ये वैल्यू पुट होगा तो रिजल्ट यही आएगा, ये वैल्यू यहाँ पुट होगा डिफाइन होके तो यही रिजल्ट आएगा, ये वैल्यू पुट करेंगे तो यही रिजल्ट आएगा। दोनों फॉर्मूला में कोई अंतर नहीं है, बट आपको फंक्शंस कॉम्प्लिकेटेड मिलेगा इसीलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फंडामेंटल फंक्शंस मिलेगा इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सामान्यतः हम इस दो फॉर्मूले से मैक्सिमम 12th का क्वेश्चन हैंडल करते हैं। तो चूंकि ये जो वीडियो बन रहा है आपका एनसीईआरटी का सॉल्यूशंस बन रहा है, तो मैं एनसीईआरटी का टोटल क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करूंगा। आप इतने कॉन्सेप्ट को लिख के नोटबुक तैयार करें, फिर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करते हैं एनसीईआरटी 5.1 से शुरू से, है ना। तो इसको आप प्रिंट कर लेंगे इसको, और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। है ना। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक्सरसाइज 5.1। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एफ एक्स 5x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 5। ये अपने पास तीन क्वेश्चन है, ये फंक्शंस है और आपको चेक करना है एट x इज इक्वल टू 0 पे। दैट मीन्स 0 इज अ माई सस्पिशियस पॉइंट, और हमने बताया आपको हमेशा सस्पिशियस पॉइंट पे कंटिन्यूटी को चेक करना है, ठीक है। अब आपका फंक्शंस एफ एक्स ये क्या है, 5x माइनस 3 है, और आपका सस्पिशियस पॉइंट कितना है, पहला नंबर x इजिकल टू 0 पे, तो आप इसको a इजिकल टू 0 भी लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए, इसको चेक करने के लिए आपको तीन रिजल्ट लिखना पड़ेगा। पहला रिजल्ट लिखना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो, x टेंस टू 0 माइनस। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझना, 0 माइनस और 0 प्लस और 0, ये तीनों बात का जिक्र मैंने कर दिया है। ये लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है, ये राइट हैंड साइड को, और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शंस को। 0 का मतलब रियल में 0 ही होता है, सिर्फ रिप्रेजेंट करता है लेफ्ट हैंड साइड को। 0 प्लस इसका रियल मीनिंग 0 ही होता है, लेकिन रिप्रेजेंट करता है राइट हैंड साइड को, और ये तो एडजेक्ट 0 है, एडजेक्ट 0 है। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, 5x माइनस 3। अब यहाँ मेरा फंडामेंटल फंक्शंस है, इसमें डिफाइन अनडिफाइन की बात ही नहीं, फंक्शंस मेरा बिल्कुल डिफाइन है, तो ये वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आ जाएगा, -3। अब राइट हैंड साइड चले जाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, और ये मेरा एफ एक्स है, ये वैल्यू है। अब ये भी वैल्यू एडजेक्ट 0 के बाद हो जाता है, तो ये 0, ये क्या हो जाएगा, -3। और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस आपने 10th क्लास में पॉलिनोमिनल पढ़ा होगा, उसमें ये कहा जाता है, ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये 0 - 3। अब आपके पास क्या आ गया, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इज इक्वल टू -3, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। अब ये मेथड जो फंडामेंटल मैथमेटिक्स मेथड है, आप इसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे ये एक प्रकार का स्ट्रेट लाइन होगा, दुनिया के हर पॉइंट पे ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। तो आप स्पष्ट जानते हैं, अगर ग्राफ पता चल गया तो आपको दिखने से पता चल जाएगा कि ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, और आपको मैथमेटिक्स वाले मेथड से भी पता चल रहा है कि ये क्या है, कंटिन्यूअस है ना। अब हम लोग नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ये तीनों सेम क्वेश्चन आ जा रहा है ना। तो चलते हैं हम लोग, देखना हम लोग बच्चों इस फंक्शंस के बारे में हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं। तो इससे पहले क्वेश्चन में मैंने आपको सॉल्व करके बताया था, वहाँ पे सस्पिशियस पॉइंट गिवन था, यहाँ पे आपको सस्पिशियस पॉइंट गिवन नहीं है, आपको सिर्फ कह रहा है कि इस फंक्शंस के बारे में बताइए
ये कंटिन्यूअस है नहीं, तो आप कोई सा भी पॉइंट कंसीडर करेंगे। तो माना कि आपने किसी पॉइंट पे आप चेक कर लीजिए, एट एक्स इज इक्वल टू 1 2 3, किसी भी रियल नंबर पे आप चेक कर लीजिए, है ना। क्योंकि ग्राफ पे जो ड्रॉ होता है वो रियल नंबर से ड्रॉ होता है, तो आपको जो मन करे, जो नंबर लेना हो, आप जिस नंबर पे आपका चॉइस हो। तो माना कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे हमने चेक किया, तो जैसे पिछला क्वेश्चन बनाए इन द सेम वे इस तरह का क्वेश्चन आपको बनाना है। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। लिमिट एक्स टेंस टू 1, 1 इज माई सस्पिशियस पॉइंट, तो इसको यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ एक्स यही है, आपका x -5 है, ये वैल्यू पुट होगा, ये -4 रिजल्ट आ जाएगा। अब राइट हैंड लिमिट देखना, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये x आपका क्या है फंक्शन x -5, इसकी भी रिजल्ट क्या आएगा -4 आएगा, ये -4 आया। वैल्यू ऑफ द फंक्शंस कितना हुआ, एफ एक्स आपका क्या है x -5 है। अब इस फंक्शंस में आपको f1 पुट करना है, तो इसकी जैसे यहाँ 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा -4। अब आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन तीनों बराबर है ना। अब यहाँ पे थोड़ा सा लिख देंगे, क्योंकि आप लोग बोर्ड का परीक्षा देते हैं तो उसमें थोड़ा लिखना मतलब फुल रहता है। यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इक्वल है, इसलिए एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस। इन द सेम वे आप कुछ इस तरीके से दूसरा क्वेश्चंस को भी बनाएंगे। अब यहाँ कह रहा है ये डज नॉट इक्वल टू 5, तो ये जो आपका फंक्शंस है 1/x -5, इसका मतलब क्या हो गया कि ये फंक्शंस अगर ये वैल्यू हम नहीं यहाँ पे पुट करेंगे तो ये अनडिफाइन हो जाएगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। तो इस अनडिफाइन से बचने के लिए अपने को क्या किया गया है, ये कहा गया, कंडीशन दे रखा है कि इस पे नहीं चेक करना है, क्योंकि इस फंक्शंस पे क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा। तो आप इसके अलावा दूसरा कोई भी फंक्शंस लेंगे, सेम इसी टाइप का क्वेश्चंस है, आप उसके अलावा 4 पे चेक कर लीजिए, 3 पर चेक कर लीजिए, 5 6 पे चेक कर लीजिए, 100 पे चेक कर लीजिए, इसी तरीके से आप चेक कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लेंगे। दूसरा नंबर, ये जो फंक्शंस है, ये फंक्शंस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिखता है, तो उस फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लिमिट लगाना पड़ेगा। अब आप देखेंगे चूंकि अपने को निकालना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू, आप जो कर लीजिए, जिस फंक्शन जिस पे आपको चेक करना है, जो नंबर पे 1 2 3 4, तो माना कि सस्पिशियस पॉइंट मैंने 1 पे चेक किया, या 2 पे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सेम वैल्यू आएगी। अब आपका फंक्शंस लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या है, x² -25/x + 5, ये फंक्शंस है। अब इस फंक्शंस में अब अगर यहाँ पुट कर देते हैं, या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए, लिमिट x टेंस टू 1 चूंकि ये रिप्रेजेंट करता है, तो ये x + 5 इंटू x -5। अब यहाँ पे x + 5 है, ये और ये कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आप पुट करेंगे, ये -4 आ गया। अब राइट हैंड साइड आप राइट हैंड का लिमिट निकालेंगे ऐसे, राइट हैंड लिमिट x टेंस टू 1 प्लस ये x² -25/x + 5, ये क्वेश्चन है, उसको भी आप सिंप्लीफाई इसी तरीके से करेंगे, और ये जो वैल्यू पुट करेंगे तो ये -4 आ जाएगा। सिंपली ऐसे ही करना है, x + 5 और ये x -5/x + 5, ये a + b इंटू a - b, ये इस फॉर्मूले से, तो ये क्या रिजल्ट आ रहा है, -4 आ गया। और यदि वैल्यू ऑफ द फंक्शंस भी देखेंगे तो ये -4 आ रहा है। तो आपके सामने है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, तीनों क्या है, इक्वल्स है। अब देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, यहाँ पे थोड़ा सा स्टेटमेंट लिख देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और ये वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, ये -4 के इक्वल्स है, इसीलिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन है, सीबीएसई वाले बच्चों को 1 मार्क्स में और बिहार बोर्ड वाले बच्चों को भी 1 मार्क्स में पूछा जाता है ना। तो आप एकदम इसी, ये भी फंडामेंटल क्वेश्चंस है, इस क्वेश्चंस को भी सेम क्वेश्चन से रिपीट हो रहा है, तो आप ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों आप इसको प्रिंट कर लीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, ये मेरा सेकेंड टाइप का क्वेश्चंस होगा। उसमें पिछले क्वेश्चंस में हम लोगों ने क्या देखा था, फंडामेंटल फंक्शन डिफाइन हो रहा था। यहाँ पे क्या है, ये फंक्शंस किसी शर्त के साथ है।
अब इस शर्त में प्रॉब्लम ये है, आपको थोड़ा सा परेशानी होगा कि सर ये फंक्शन दो पार्ट में डिफाइन हो रहा है, तो हम कैसे कंटिन्यूटी चेक करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कंटिन्यूटी चेक करने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस एंड सस्पिशियस पॉइंट। लेकिन आपका सस्पिशियस पॉइंट पार्ट में बटा हुआ है, तो आपको सबसे पहले ये करना है कि सस्पिशियस पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे। तो इसका एक सिंपल रूल है कि जो रियल नंबर, जो नेचुरल नंबर, जो इंटीजर, तीन कंडीशन को पालन करें। जैसे आप देखेंगे यहाँ पे क्या है, दो जो है इस कंडीशन में कह रहा है x की वैल्यू 2 से कम या 2 के बराबर, और इस कंडीशन में कह रहा है कि x की वैल्यू 2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये जो रियल नंबर है वो तीन कंडीशन को पालन करता है, एक ग्रेटर देन, एक लेस देन और एक बराबर। दैट मीन्स ये मेरा सस्पिशियस पॉइंट होगा। तो जो पॉइंट तीन बात बोलेगा, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल, तो मेरा सस्पिशियस पॉइंट हो जाएगा। तो बच्चों आपको ये बात स्पष्ट हो गया कि अपने को किस पे चेक करना है, दो पे चेक करना है। और एक छोटा सा ट्रिक मैं बताता हूँ, जिस कंडीशन में लेस देन वाला सिंबल होगा वो लेफ्ट हैंड के लिए फंक्शंस होगा, जिस कंडीशंस में ग्रेटर देन वाला सिंबल होगा वो राइट हैंड वाला फंक्शंस होगा, और जिसमें इक्वल्स वाला होगा वो VF के लिए फंक्शंस होगा। बेहद आसान है, L से लेफ्ट हैंड, L से लेस देन। तो लेस देन वाला सिंबल लेफ्ट हैंड के लिए होगा, ग्रेटर देन वाला सिंबल राइट हैंड के लिए होगा, इक्वल वाला सिंबल वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के लिए होगा, है ना। तो आपको बेहद आसान है, सस्पिशियस पॉइंट मिल गया, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शंस मिल गया, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शंस मिल गया, उसको लिख देना है। अब देखिए आपको एट x = 2 पे चेक करना है, और सारे क्वेश्चंस को आप इसी साइड से बनाएंगे, इसी तरीके से बनाएंगे। लेस देन वाला, ये आपका लेस देन है, तो लेस देन है तो डेफिनेटली सा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए फंक्शंस होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस। अब लेस देन वाला सिंबल है तो लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शंस हो जाएगा 2x + 3। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्योंकि फंडामेंटल क्वेश्चन ये लीनियर इक्वेशंस है, फंडामेंटल फंक्शंस है, ये वैल्यू पुट कर देंगे तो ये 4 + ये 7 आ गया। लेस देन वाले में लेफ्ट हैंड लिमिट, ग्रेटर देन वाले में राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड साइड में देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2+, है ना। तो 2+ जैसे ही आया तो ग्रेटर सिंबल वाला फंक्शंस कौन है, ये है, तो ये क्या हो जाएगा 2x - 3। अब ये वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो भी रिजल्ट मेरा कितना आएगा, 2 × 2 = 4 - 3, ये 4, ये 1 आ जाएगा। और इक्वल साइन किस में लगा हो, ऊपर वाले फंक्शंस में या नीचे वाले में। देखना ऊपर वाले फंक्शंस में, तो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के लिए इक्वल वाला फंक्शंस हम सिलेक्ट करेंगे। तो f(x) = क्या है, 2x + 3। अब यहाँ पे f2 हम लोग पुट करेंगे तो ये 4 + 3 = ये कितना हो गया, 7। अब आप देखेंगे आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस है। क्या ये तीनों वैल्यू सेम है? आप देखेंगे चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, ये तीनों बराबर नहीं है। क्या हो जाएगा फंक्शंस, f(x) इज नॉट कंटिन्यूअस। तो जब ग्रेटर इक्वल, लेस इक्वल और इक्वल वाला आएगा सिंबल, तो आप इसमें सीधा सिंपल ये तीन बात याद रखेंगे हर क्वेश्चंस के लिए। लेफ्ट हैंड के लिए लेस वाला कंडीशन, राइट हैंड के लिए ग्रेटर वाला कंडीशन, और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के लिए इक्वल वाला कंडीशंस को फॉलो करेंगे। जहां कहीं भी क्वेश्चंस आएगा आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहां भी देखिए 5 नंबर क्वेश्चंस आपको चेक करना है, तो आपका सस्पिशियस पॉइंट क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चूंकि ये तीन कंडीशन को पालन कर रहा है, लेस, ग्रेटर और इक्वल, तो आपका सस्पिशियस पॉइंट स्पष्ट हो गया। अब लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शंस होगा, तो आप देखो मैंने बताया लेस वाला कंडीशन लेफ्ट हैंड के लिए होगा, तो लेस वाला कंडीशंस के लिए ये फंक्शंस है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शंस होगा। अब आप देखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 - x, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ये VF f(x) = क्या है, x है, उसमें f1 पुट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। लेकिन आप देखेंगे राइट हैंड साइड में ग्रेटर वाला कंडीशंस में ये वैल्यू डायरेक्ट गिवन है, तो आप राइट हैंड लिमिट को क्या लिख सकते हैं, इसकी वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ है 5 है। अब आपके सामने तीनों रिजल्ट है, क्या ये बराबर है, बिल्कुल नहीं। तो चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
इज इक्वल टू वी एफ, इसीलिए एफ एक्स क्या हो गया, डिसकंटिन्यूअस। ये दोनों सेम टाइप का है। या फिर नेक्स्ट नंबर इसी में क्वेश्चन है कि एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करो, 2 पे चेक करो, जो भी सस्पिशियस पॉइंट आप बारी बारी सेम इसी वे चेक कर सकते हैं। तो पहला टाइप हुआ फंडामेंटल, जो इसे प्रीवियस में आपको मैंने कुछ देर पहले करवाया है। दूसरा टाइप ये इनइक्वलिटी वाला कंडीशन, बेहद आसान शब्दों में आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट टाइप आएगा मॉडुलस फंक्शंस में डज नॉट इक्वल टू कंडीशंस। तो यहाँ आपको समझना है डज नॉट इक्वल टू मीन्स व्हाट, थोड़ा सा आप समझेंगे यहाँ कि माना कि ये मेरा सस्पिशियस पॉइंट x इज इक्वल टू 0 है, लेकिन कंडीशन इज दैट यहाँ पे दे रखा है कि ये 0 नहीं होना चाहिए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 नहीं होगा इसका क्या मतलब, तो 0 नहीं होगा इसका मतलब ये या तो 0 प्लस होगा या तो 0 माइनस होगा। तो आप हमेशा के लिए याद रख लेंगे जब जिस कंडीशन में डज नॉट इक्वल टू लगा हुआ है तो वो लेफ्ट हैंड के लिए भी एप्लीकेबल होगा और राइट हैंड के लिए भी एप्लीकेबल होगा। बट वहाँ पे फंक्शंस आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आएगा, मॉड वाला, ग्रेटर वाला, फ्रैक्शन पार्ट वाला, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो उसको डिफाइन होने के कंडीशन से आप लेके चलेंगे। जैसे ही अपने यहाँ मॉड लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, चूंकि डज नॉट इक्वल टू 0 है तो एकदम स्पष्ट बात हो गया कि ये लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शंस हो गया, राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शंस हो गया। अब जैसे इस क्वेश्चंस में क्या होता है, यहाँ पे लेस और ग्रेटर है तो आपको यहाँ से बिल्कुल डिसाइड हो जाता है लेस वाला लेफ्ट हैंड, ग्रेटर वाला राइट हैंड, इक्वल वाला वैल्यू ऑफ द फंक्शन। और फंडामेंटल में तो कोई बात ही नहीं। लेकिन डज नॉट इक्वल टू वाले कंडीशंस में आप हमेशा याद रखेंगे जिस कंडीशन में डज नॉट लगा हुआ है तो आप स्पष्ट समझ लेंगे कि वो लेफ्ट हैंड के लिए भी होगा और राइट हैंड के लिए भी होगा। बट वो थोड़ा सा आप उस फंक्शंस को चेंजिंग वैल्यू, जैसे मॉड अपना वैल्यू चेंज करते रहता है, उस पर आप चेक करेंगे। तो आप देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस। अब देखना इस साइड वाली वैल्यू नेगेटिव होता है तो मॉड को हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जो मॉड की वैल्यू होता है वो -x आता है। तो अब ये वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू जैसे ही पुट कर देंगे तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0। अब आप आ जाइए राइट हैंड साइड में, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस। अब राइट हैंड साइड में मॉड की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो इसकी रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शंस तुम्हारे को गिवन है क्वेश्चन में, यदि x की वैल्यू 0 होगी तो फंक्शंस की वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये दिया हुआ है। आप देखिए ये तीनों वैल्यू आपका क्या है, सेम है। तो आप थोड़ा सा यहाँ स्टेटमेंट लिख दीजिए बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, वैल्यू ऑफ द फंक्शंस, इसीलिए एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, है ना। तो इन सारे क्वेश्चंस को आप प्रिंट करिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चंस करवाते हैं। तो आप देखेंगे ये क्वेश्चन जो है आपके सामने, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और इस टाइप का क्वेश्चन जेईई मेन और जेईई एडवांस में आता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस फंक्शंस को कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको सबसे पहला काम है कि सस्पिशियस पॉइंट फाइंड आउट करना, कि अपने को चेक किस पे करना है। और जब ये मेरे को सस्पिशियस पॉइंट मिल जाएगा तब लेफ्ट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन होगा, राइट हैंड के लिए कौन सा फंक्शन होगा और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के लिए कौन सा फंक्शन होगा। तो आपको मैंने बताया है कि अगर जो पॉइंट या जो नंबर या जो नेचुरल नंबर ये तीन बात को पालन करे, लेस में भी अपना फंक्शंस दिखाएं, ग्रेटर में भी अपना फंक्शंस दिखाएं और इक्वल में भी अपना फंक्शंस दिखाएं, तो समझ लेना कि वो क्या होगा, सस्पिशियस पॉइंट होगा। अपने को उसी पे चेक करना है। तो आप देखिए जिसको मैं बॉक्स की तरह लगाता हूं, इसमें ये जो -3 है वो दो कंडीशन बताता है, लेस भी है और बराबर भी है। इसका मतलब वो लेफ्ट हैंड के लिए भी होगा और इक्वल्स है वो वैल्यू ऑफ द फंक्शंस के लिए भी होगा। और इस कंडीशन में भी मैं बॉक्स की तरह लगा रहा हूं। तो ये देखना, ये लिखा हुआ है x ग्रेटर इक्वल -3, ऐसे लिखा हुआ है। इसको या तो ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, दोनों क्या है, मतलब बराबर है। तो आप देखना -3 जो है वो तीन बात का पालन करता है। इसका मतलब इससे स्पष्ट है कि अपने को चेक करना है एट x इक्वल टू -3 पे। अब देखना जिसको मैं राउंड की तरह, इलिप्स की तरफ लगाता हूं, x लेस इक्वल -3 तो ये फंक्शंस होगा, और ये x ग्रेटर इक्वल 3 तो ये फंक्शंस होगा। इसका मतलब
एट एक्स इजिकल टू 3 भी 3 बात बोलता है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल देन। इसका मतलब अपने को फंक्शन चेक करना पड़ेगा 3 पे भी। तो हम लोग बारी बारी से चेक करते हैं। एट एक्स इजिकल टू 3 पर, -3 पर, तो -3 में लेस वाला है, तो लेस वाले के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये फंक्शंस होगा, तो फंक्शंस लिख दिया। मैंने मॉड को ब्रेक किया, ये वैल्यू पुट किया, तो रिजल्ट ये आया। राइट हैंड लिमिट में ये फंक्शन था, ग्रेटर इक्वल में ये देख लीजिए, तो ये राइट हैंड के लिए, तो ये फंक्शंस लिखा, ये वैल्यू पुट किया, तो ये मेरा रिजल्ट है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शंस तीनों इक्वल्स है, तो ये फंक्शंस मेरा क्या हो गया, कंटिन्यूअस है। इन द सेम वे एट एक्स इजिकल टू 3 पे चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस वाला है, तो फंक्शंस ये है, तो इसको लिख दिया, इसको पुट किया, ये रिजल्ट आया। राइट हैंड में ग्रेटर वाला है, ये फंक्शंस लिखा, इसकी वैल्यू ये आया। वैल्यू ऑफ द फंक्शंस इक्वल्स लगा हुआ है, तो ये फंक्शंस में वैल्यू फंक्शन निकाले, ये तीनों वैल्यू डिफरेंट आया, इसीलिए ये फंक्शंस क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग अगले पार्ट में करेंगे, ठीक है।